मेरठ की बात करें तो लोकेश टंडन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। लोकेश, 18 जिलों में नोडल अफसरों की तैनाती की गई है। अगर मैं बात करूं कि मेरठ में अगर इस वक्त क्या स्थिति है नोडल अधिकारी के जाने के बाद, और तब कल भी हमारी तमाम सारे अधिकारियों से जब इस संदर्भ में बात हुई वीडियो से, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगातार शासन प्रशासन स्तर पर कार्रवाई की जा रही। फिलहाल आप चूंकि ग्राउंड जीरो पर हैं, वहां पर क्या है हकीकत नजर आ रही है वहां पर? जी बिल्कुल आलोक, जैसे ही आज लोगों को पता लगा था कि गृह सचिव ने छूट दे दी है और दुकानें खुलनी शुरू हो जाएंगी, तो वैसे ही सुबह मेरठ के अधिकतर बाजारों की दुकानें खुलना शुरू हो गई। क्योंकि आज रमजान का पहला दिन है तो लोगों ने शॉपिंग करना भी शुरू कर दिया था। तभी डीएम ने आदेश दिया पुलिस को, पुलिस तुरंत वहां पहुंची और दुकानों को बंद करवाया। डीएम ने साफ तौर पर ये साफ कर दिया कि मेरठ रेड जोन में है और मेरठ में कोई भी दुकान नहीं खोली जाएगी। जैसी स्थिति पहले थी वैसी स्थिति रखी जाएगी। हालांकि सुबह थोड़ी छूट जरूर दी गई है, जैसे कि पहले था 11 बजे तक जो लोग हैं वो अपने जरूरी सामान जिसमें सब्जियां हैं, दूध है और जो खाने पीने के जो रोज के सामान है वो खरीद सकते हैं। लेकिन सुबह जरूर बाजारों में भीड़ देखने के लिए मिली थी। उसके बाद जैसे ही डीएम ने पुलिस को आदेश दिया, पुलिस मौके पर पहुंची, स्थानीय पुलिस। लोकेश, जिस सुबह की आप बात कर रहे हैं वो एक जिला नहीं, कई जिलों में ऐसी वो तस्वीर सामने आई कि अचानक किस तरीके से सोशल मीडिया पर एक खबर आती है कि किस तरीके से छूट दे दी गई, तो तमाम लोग अपनी दुकान को खोलने के लिए निकल पड़े। एक अफवाह थी वो किस तरीके से। हालांकि बाद में अगर राजधानी लखनऊ की मैं बात करूं तो डीएम अभिषेक प्रकाश जी ने साफ तौर पर उसका खंडन भी किया, लेकिन किस तरीके से सोशल मीडिया पर अफवाहें भी फैल रही, ये भी बहुत बड़ा रोल है। कहीं ना इस पर भी कहीं ना कहीं नियंत्रण करना बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। जी बिल्कुल आलोक, जैसे सुबह ही लोगों की आंखें खुली, उन्होंने अपना मोबाइल उठाया, क्योंकि सबसे पहले अब एक ट्रेंड बन गया, लोग सुबह उठते सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं। जैसे लोगों ने मोबाइल उठाया तो मोबाइल पर जब सूचना उन्होंने देखी, जो मैसेज फ्लैश चल रहा था कि सभी जिलों में छूट दे दी गई है और सभी दुकानें और बाजार अब खुल जाएंगे, वैसे ही लोगों ने जो दुकानदार थे उन्होंने अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दी और जो बाजार में जिनकी दुकानें हैं उन्होंने अपने बाजार की दुकानें खोलना शुरू कर दी। लेकिन इस बीच जैसे कि कहा भी गया था कि मॉल और जो बड़े कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वो नहीं खुलेंगे। हालांकि वो मेरठ में भी नहीं खुले, लेकिन उसके बावजूद जब ये अफवाहें फैलनी शुरू हो गई, उसके बाद पुलिस सतर्क हुई और डीएम अनिल ढींगड़ा ने तुरंत पुलिस को आदेश दिए, जिसके बाद ये सारे बाजार बंद भी करा दिए। और उसके बाद आलोक, उसके बाद लोग मान भी गए, बाजार बंद भी कर दिए। लेकिन आलोक, इस बीच सबसे बड़ी एक बात और मेरठ से निकल के आ रही है। मेरठ का जो सदर बाजार इलाका है, क्योंकि सदर बाजार इलाका सभी जगह का बड़ा इलाका होता है, सभी वहां से जो खरीदारी होती है सभी लोग वहां से खरीदारी करते हैं। लेकिन मेरठ के व्यापार संघ ने, जो सदर बाजार इलाके का व्यापार संघ है, उसने एक फैसला लिया है। अभी अभी बिल्कुल ये सूचना मिली है कि 3 मई तक वो लोग अपना बाजार बंद रखेंगे, यानी कि जब तक 3 मई तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा, सदर बाजार की व्यापारियों ने फैसला लिया कि वो बाजार बंद रखेंगे। जी करना है। और उसके बाद फिर देश के प्रधानमंत्री क्या कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, क्या ऐलान करते हैं, उसके बाद आगे की कार्य रूपरेखा जो है वो राज्यों पर निर्धारित होगी किस तरीके से। लेकिन फाइनली जो ऐलान करेगा वो केंद्र सरकार की तरफ से होगा। लोकेश, रमजान के पर्व को लेकर के अगर बात करें तो लगातार कई जिलों से खबर आ रही थी कि जो अब अजान को लेकर के, इबादत को लेकर के, सहरी को लेकर के बात करें, रोजा इफ्तार को लेकर के बात करें, तो लोग सब कुछ करें, कहीं भी किसी भी तरीके की कोई मनाही नहीं, लेकिन लोग अपने घरों से ही इबादत करें। अगर मुस्लिम संप्रदाय की बात करें, मुस्लिम समुदाय की बात करें, तो किस तरीके से लोग सहयोग कर रहे हैं? क्योंकि कई लोगों ने इस पर आपत्ति भी की थी कि हमारा एक त्योहार आता है, बड़ा त्योहार है, हम इबादत करेंगे, लेकिन कुछ लोग सहयोग भी कर रहे हैं। किस तरीके की खबरें आ रही, आपने भी लोगों से बात की होगी लोकेश? अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में शहर काजी से लेकर तमाम वो लोग पूरे तरह लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि मेरठ में कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही है, क्योंकि जब ईदगाह में जाते हैं लोग, नमाज अदा करते हैं वहां पर, और एक तरह की जो तकरीर होती है वो भी वहां पढ़ी जाती है। लेकिन मेरठ में अलग ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग अपने घरों में बैठे हैं और शहर काजी भी मोबाइल पर यानी कि ऑनलाइन तकरीर पढ़ रहे हैं और लोगों को वो खुद बता रहे हैं कि अपने घरों के अंदर रहिए, नमाज घर के अंदर अदा कीजिए। ये जो मैं आपको बताऊं, जो रमजान का जो महीना होता है, इस दिन पहले ही दिन जिस दिन चांद दिखाई देता है उस दिन बाजार गुलजार हो जाते हैं, लोग अपने अपने घरों से बाजार में निकल जाते हैं और वहां पर शॉपिंग करते हैं। कई तरह की शॉपिंग होती है, क्योंकि सामान खरीदते हैं, घर के सामान खरीदते हैं। लेकिन मेरठ में इसका पूरी तरह पालन किया गया। सभी जो धर्मगुरु हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, उन्होंने लोगों से अपील की और लोगों में इसका असर भी देखने के लिए मिला है। लोग जी लोकेश, फिलहाल आपने भी अब
पूरी बाजार का जायजा ले रहे हैं, आप भी दिन भर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। लॉकडाउन का किस तरीके से अब तस्वीर सामने आ रही है, चाहे वो अगर हम राहत और वितरण सामग्री को लेकर के बात करें, मदद को लेकर के लोगों की, क्योंकि सामाजिक संगठन भी काफी मदद के लिए आगे आए, वो क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? आलोक, मेरठ में सबसे बड़ी चीज एक निकल के आई है, क्योंकि जब से मेरठ में के महानगर अध्यक्ष जो हैं मुकेश सिंघल, उनके पीएसओ के पिता और खुद उनके पीएसओ को कोरोना है उसकी पॉजिटिव पुष्टि हुई है, उसके बाद से लगातार जो महानगर अध्यक्ष है उन्होंने खुद कहा था कि अब पूरे मेरठ की जो यहाँ पर चलने वाली मोदी और योगी रसोई है उसको बंद किया जाए। योगी और मोदी रसोई से अगर हालत में बात करूं, लगभग 20,000 लोगों को वहां से डेली का खाना जा रहा था, तो अब कहीं ना कहीं उसमें कमी जरूर आई है। लोगों तक खाना पहुंचाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो गई, क्योंकि 20,000 लोगों को तो खुद प्रशासन छोड़कर, यानी कि भाजपा ही कवर कर रहे थे, लेकिन अब वो जो 20,000 लोग हैं वो प्रशासन के लिए बढ़ गए हैं। अब धीरे धीरे प्रशासन उनको भी कवर कर रही है और वहां तक पहुंचती है जहां तक खाना नहीं पहुंच पा रहा था। आलोक, अब प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लोगों को खाना पहुंचा रही है। और उसके अलावा बाजार की अगर मैं बात करूं आलोक, तो बाजारों में उस तरह की जो भीड़ थी, जो लॉकडाउन का लोग उल्लंघन कर रहे थे, अब उसमें भी कमी आई है। अब लोग समझ रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जिस तरह मेरठ में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो लोगों में खौफ भी बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन अगर आलोक, अभी भी एक सवाल है, मैं गली मोहल्लों की और पार्कों की बात करूं तो वहां पर लोगों का अभी भी जमावड़ा दिख जाएगा। लोग अभी भी घरों से बाहर निकल के गलियों में बैठ जाते हैं, पार्कों में बैठ जाते हैं। और क्रिकेट जो सबसे बड़ा लोग अपना, मैं ये कहूं कि टाइम पास करने के लिए क्रिकेट भी लोग खेल रहे हैं। लेकिन अभी जो गली वाले लोग हैं, मोहल्ले वाले लोग हैं, पार्कों वाले लोग हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो महामारी है कोरोना वायरस, ये आने वाले समय में कितनी घातक साबित हो सकती है अगर लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंस का वो लोग पालन नहीं करेंगे। बिल्कुल, स्थितियां इस वक्त जो है उनको देखते हुए बड़ी चुनौती, और इन सब से निपटना हम सबकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए। मेरठ